नमस्कार। आज हम पृथ्वी के बिल्कुल अंदर झांक रहे हैं, मतलब जहां हम पहुंच नहीं सकते वहां की बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं, कुछ स्रोत हैं जो बताते हैं कि हमारी धरती अंदर से कैसी है। हाँ, ये समझना थोड़ा मुश्किल तो है, पर चलिए इन स्रोतों से जो जानकारी मिली है उसे जरा देखते हैं, परत दर परत। बिल्कुल। सीधे तौर पर अंदर जाना तो संभव है नहीं, पर हाँ, वैज्ञानिकों ने कई अप्रत्यक्ष तरीकों से, जैसे घनत्व है, तापमान, दबाव और सबसे जरूरी भूकंप से उठने वाली तरंगे, इनसे काफी कुछ पता लगाया है। हाँ। तो देखते हैं ये स्रोत क्या बताते हैं। हाँ, तो शुरुआत करते हैं घनत्व से। स्रोत कहते हैं कि जो सतह की चट्टानें हैं उनका घनत्व पानी से कोई 3 गुना है। हाँ, पर पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व देखें तो वो 5.5 गुना से ज्यादा है। ये फर्क काफी बड़ा है ना। बिल्कुल। और ये फर्क ही इशारा करता है कि अंदर जरूर कुछ बहुत भारी चीजें, पदार्थ मौजूद हैं। और जब हिसाब लगाया गया तो पता चला कि पृथ्वी का जो बिल्कुल केंद्र है, जिसे क्रोड कहते हैं, उसका घनत्व तो पानी से लगभग 11 गुना ज्यादा है। अविश्वसनीय। 11 गुना। बाप रे। हाँ, तो इससे ये साफ हो जाता है कि जब पृथ्वी बन रही थी तो भारी चीजें केंद्र की तरफ खींचती चली गई। अच्छा, और तापमान का क्या? सुना है जैसे जैसे अंदर जाते हैं गर्मी बहुत बढ़ जाती है। हाँ, बढ़ती है। शुरुआत में तो हर 100 मीटर पर करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। अच्छा। पर ये दर एक जैसी नहीं रहती, बदलती है। और अंदर गर्मी इतनी है कि चीजें पिघल जानी चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल। पर यहीं पर दबाव का खेल शुरू होता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, दबाव भी भयानक रूप से बढ़ता है। तो क्या दबाव चीजों को पिघलने से रोक देता है? हाँ, बिल्कुल। दबाव किसी भी चीज का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा देता है। आप सोचिए, पृथ्वी के केंद्र में तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस है, हाँ। लेकिन दबाव इतना ज्यादा है कि जो सबसे अंदर का क्रोड है, आंतरिक क्रोड, वो लोहे की एक ठोस गेंद जैसा है। सच में ठोस? हाँ, ठोस। हालांकि उसके ठीक बाहर वाला हिस्सा, जिसे बाहरी क्रोड कहते हैं, वो तरल है, पिघला हुआ। अच्छा। तो ये तापमान और दबाव की एक जबरदस्त खींचतान है जो अंदर की चीजों की हालत तय करती है। वाह, ये तो कमाल की बात है। अच्छा, ये तो हुई भौतिक गुणों की बात। अब अगर हम ये देखें कि पृथ्वी बनी किन चीजों से है, मतलब उसकी रासायनिक बनावट क्या है? हाँ, देखिए, रासायनिक नजरिए से देखें तो पहले वैज्ञानिकों ने 3 मुख्य परतें बताई थी, मोटी मोटी। सबसे ऊपर सियाल, इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम ज्यादा, हल्की परत। सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम, ठीक है। उसके नीचे सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम, ये थोड़ी भारी, जैसे बेसाल्ट चट्टानें होती है ना, वैसी। हाँ हाँ, सीमा। और फिर सबसे अंदर सबसे भारी परत निफे, निकल और फेरियम, लोहा, भारी धातुएं। निफे, निकेल और लोहा। अच्छा। हाँ, इसीलिए इसका घनत्व इतना ज्यादा है, जो हमने पहले बात की थी। समझ गई। तो ये सियाल, सीमा, निफे वाला मॉडल एक तरह से रेसिपी जैसा हो गया कि कौन सी चीज कहाँ है। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन आजकल एक और तरीका है जो ज्यादा इस्तेमाल होता है ना, वो भूकंपीय तरंगों वाला। हाँ, बिल्कुल। भूकंप विज्ञान ने हमें अंदर की कई ज्यादा साफ और डिटेल तस्वीर दी है। होता क्या है कि जब भूकंप आता है तो तरंगें उठती हैं, और ये तरंगें पूरी पृथ्वी से होकर गुजरती हैं। अच्छा। तो उनकी गति कैसे बदल रही है, उनका रास्ता क्या है, इसका अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को फिर से बांटा है, पर इस बार भौतिक अवस्था के आधार पर। तो वो वर्गीकरण कैसा है? उसमें 3 मुख्य हिस्से हैं। सबसे पहले क्रस्ट। क्रस्ट, हाँ ये सबसे बाहरी बहुत पतली परत है, जैसे सेब का छिलका समझ लीजिए। हाँ, पतला सा छिलका। हाँ, इसकी मोटाई अलग अलग जगह अलग है, कहीं ज्यादा कहीं कम, पर औसतन 100 किलोमीटर तक मान सकते हैं। और क्रस्ट के ठीक नीचे? क्रस्ट के नीचे आता है मैंटल। ये बहुत ही विशाल है। पृथ्वी का ज्यादातर आयतन, कोई 83% इसी में है। अच्छा, 83%। हाँ, ये करीब 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। और क्रस्ट और मेंटल के बीच एक एक बाउंड्री है, एक सीमा। उसे मोहो असंबद्धता या मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। यहाँ पर भूकंपीय तरंगों की गति अचानक बदल जाती है। मोहो असंबद्धता। ठीक है। इससे पता चलता है कि यहाँ परत बदल गई है, पदार्थ बदल गया है। और फिर 2900 किलोमीटर के बाद सबसे अंदर है क्रोड, कोर। ये 2900 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र यानी लगभग 6371 किलोमीटर तक है। मेंटल और क्रोड के बीच भी एक सीमा है जिसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। एक और सीमा। गुटेनबर्ग। हाँ, और जैसा हमने पहले जिक्र किया था, क्रोड के भी 2 हिस्से हैं। बाहरी क्रोड, आउटर कोर,
2900 से 5150 किलोमीटर तक, और ये तरल है, पिघला हुआ। तरल। और फिर आंतरिक क्रोड 5150 किलोमीटर से केंद्र तक। ये ठोस है, अत्यधिक दबाव के कारण, और बहुत घना है। अच्छा, पर ये बात पक्के तौर पर कैसे पता चली कि बाहरी क्रोड तरल है? मतलब देखा तो है नहीं किसी ने? सही सवाल है। इसका पता चला एक खास तरह की भूकंपीय तरंगों से। उन्हें एस तरंगे या शीयर वेव्स कहते हैं। एस तरंगे? हाँ, इनकी एक खासियत होती है कि ये तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजर सकती, वो उनमें गायब हो जाती हैं। अच्छा। तो जब वैज्ञानिकों ने देखा कि पृथ्वी के केंद्र के पास एक खास गहराई के बाद ये एस तरंगे पहुंच ही नहीं रही, गायब हो जा रही हैं, तो ये नतीजा निकाला गया कि जरूर वो हिस्सा तरल अवस्था में है, यानी बाहरी क्रोड तरल है। अरे वाह, मतलब ये तरंगे अंदर देखने के लिए एक तरह की आंखें बन गईं। बिल्कुल सही। भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के अंदर की एक्सरे करने जैसा है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, पूरी कहानी ये है कि पृथ्वी अंदर से प्याज की तरह है, कई परतों में। सबसे बाहर एक पतला सा छिलका, क्रस्ट, फिर एक बहुत मोटा गूदा, मैंटल, और अंदर एक गुठली जिसके दो हिस्से हैं, एक पिघला हुआ भारी हिस्सा और एक ठोस अंदरूनी हिस्सा, क्रोड। हाँ, बिल्कुल सही सारांश है। और ये दोनों तरह के वर्गीकरण, मतलब रासायनिक वाला सियाल, सीमा, निफे, और ये भूकंपीय वाला क्रस्ट मेंटल क्रोड, दोनों मिलकर हमें पृथ्वी के अंदर की जटिल कहानी को समझने में मदद करते हैं। एक बताता है क्या है, दूसरा बताता है कैसे है और कहाँ है। बिल्कुल।